Today we will know about Finance Commission. So Finance Commission is a constitutional body जो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो कितना टैक्स जो उसके पास आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। साथ ही में वो ग्रांट्स एंड एड कितना दे स्टेट्स को। इन चीज़ों पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे जो बॉडी रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। अब उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। अब उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी। तो इस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है, प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो जो है क्वालिफिकेशंस बनाए। तो इसके इस बेसिस पे प्रेसिडेंट ने, पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशंस बनाई हैं। क्या कि जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज रखना चाहिए उसे। एक मेंबर जो है वो हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। एक मेंबर को इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, एक को फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और एक को फाइनेंशियल मैटर्स पे नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ऐसे 4 मेंबर्स, और जिसको पब्लिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो वो चेयरमैन, और इस तरीके से फाइनेंस कमीशन बनता है। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन के? तो फंक्शंस ये हैं कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितना टैक्स आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हर स्टेट को कितना टैक्स मिलेगा, कितना % शेयर मिलेगा, वो सब फाइनेंस कमीशन बताता है। दूसरा कि ग्रांट्स एंड एड जो सेंटर स्टेट्स को देती है वो कितना किस स्टेट को देगी, रिकमेंड करता है। तीसरा कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑगमेंट करने के लिए, ताकि जो पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो, उन चीज़ों के लिए वो रिकमेंडेशंस देता है। और ऐसी कोई चीज़ जो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के सामने रखता है। अब 1960s तक फाइनेंस कमीशन एक चीज़ और बताता था कि 1960s तक जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, जूट और जूट प्रोडक्ट्स पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बिटवीन द 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम एंड बिहार। तो इन 4 स्टेट्स में जो जूट प्रोडक्ट्स हैं, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, उनका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताता था फाइनेंस कमीशन। लेकिन ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 10 साल बाद तक ही था। तो 1960 के बाद ये प्रोविज़न डिसकंटिन्यू हो गया। अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसका एक एडवाइजरी रोल है, मतलब जो रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन बाय फाइनेंस कमीशंस आर नॉट मैंडेटरी टू द प्रेसिडेंट, मतलब टू द गवर्नमेंट, टू द प्रेसिडेंट। तो जो रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन दे रहा है वो मैंडेटरी नहीं है। 4th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं पीवी राजमन्नाथ, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, मतलब कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लेना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, वो तभी करना चाहिए ऐसा जब कोई खास विशेष कारण हो। साथ में पीवी राजमन्ना ने ये भी कहा है कि फाइनेंस कमीशन के काम में एक हर्डल बनता है प्लानिंग कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन दोनों को एक जैसा काम है। वो फाइनेंस के बारे में दोनों को गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस के बारे में। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन अगर दोनों ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं, फाइनेंस कमीशन जो ओपिनियन दे रहा है और जो प्लानिंग कमीशन ओपिनियन दे रहा है वो अपोजिट है, तो इस केस में सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है। तो प्लानिंग कमीशन जो है फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है फाइनेंस कमीशन, उसके बीच में एक हर्डल बन रहा है प्लानिंग कमीशन। 2014 में प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग द्वारा रिप्लेस हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। एंड अब तक 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं और 16th जो है वो बन चुका है। थैंक यू।